जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि गरुड़ बड़ों की राह। ये रामपाल जी की एक पुस्तक है ज्ञान गंगा। इसमें जो है कुछ इनके प्रश्न हैं, आज उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको इस पुस्तक में दिखा देते हैं इनके प्रश्न क्या हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके उत्तर देंगे। यह ज्ञान गंगा है, जीव हमारी जाति, और इसके जो है पृष्ठ संख्या 7 पे हम आज कुछ पढ़ेंगे। रामपाल जी के कुछ प्रश्न हैं इसमें। यहाँ पे प्रश्न खड़ा है इनका, कबीर वशिष्ठ मुनि से तत्ववेता, ज्ञानी शोध कर लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। यानी ये जो है तत्ववेता वशिष्ठ मुनि ये बता रहे हैं कि शोध करके लगन धरे थे, फिर भी सीता का हरण हो गया और दशरथ का मरण हो गया और राम बन बन फिरे। यानी उसे कुछ फायदा नहीं हुआ, इनके कहने का अर्थ है कुल मिला जुला करके। आगे इनके प्रश्न है, कबीर समुद्र पाट लंका गए। ये दोस्तों कबीर साहब का ये नाम इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि कबीर एक महान संत है, लेकिन वास्तव में कबीर साहब भगवान श्री राम के भक्त हैं। एक कबीरपंथी कबीर साहब के नाम पे दुकान अपनी चलाने के लिए उनका नाम दे देते हैं, बारियां स्वयं लिखते हैं। तो इसका आज उत्तर दिया जाएगा। ये रामपाल जी के प्रश्न है, अपनी किताब में लिखने का मतलब रामपाल जी के प्रश्न है, इसका उत्तर वो मांग रहे हैं। तो उत्तर दिया जाएगा, कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतार, ताई अगस्त मुनि पी गए, इनमें को करतार। ठीक है, इनके प्रश्न है, पूछ रहे हैं कि इसमें कौन करतार है। लंका को पाट के सीता को भरतार, तो ये सीता के भरतार राम जी है या कि अगस्त मुनि है, ये कौन करतार है, इनका प्रश्न है। कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरी हनुमान, शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें को भगवान। तो इनके प्रश्न है कि कृष्ण भगवान ने तो द्रोणागिरी पर्वत उठाया था गोवर्धन, और हनुमान जी द्रोणागिरी उठाए थे, और वहीं शेष नाग जो है पूरी सृष्टि को उठा लिए, यानी द्रोणागिरी और गोवर्धन दोनों सहित उठा लिए। तो इनमें कौन भगवान थे, इनके प्रश्न है। कबीर काटे बंधन विपत्ति में कठिन किया संग्राम, चिन्हो रे नर प्राण या गरुड़ बरों की राम। तो हम इनके सारे प्रश्नों का उत्तर, ये भगवान पे आरोप लगाए रामपाल जी, तो इनके सारे उत्तर हम रामचरितमानस से आपको देंगे, ठीक है। और आप स्वयं निर्णय करिएगा कि ये रामपाल जी का ज्ञान कैसा है। दोस्तों यह रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास विचरित है ये, और गीता प्रेस से निकला हुआ है। हनुमान प्रसाद पोद्दार इसका अनुवाद करता है। दोस्तों यह कथा उस समय की है जब भगवान इंद्रजीत के नागफांस में बच जाते हैं। दोस्तों यह पृष्ठ संख्या 882 है, रामचरितमानस उत्तरकांड, और इसमें जो है माता पार्वती के प्रश्न है और भगवान शंकर के उत्तर है। माता पार्वती पूछ रही हैं, यह दोहा नंबर 53 का और चौपाई नंबर 2 है। इसमें कह रही हैं कि श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञावान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। या जो जिसको भगवान श्री राम की भक्ति मिली हो, जो भगवान श्री राम की भक्ति करता हो, वह अत्यंत दुर्लभ है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। ये प्रश्न कर रही है माता। अब यहाँ पे नीचे फिर प्रश्न कर रही है कि गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सदगुरुओं की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं। उन्होंने मुनियों के समूहों को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। फिर आगे पूछ रही हैं, कहिए काक भुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोग के भ्रम नाश हो जाते हैं तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। यानी ऐसा ही बातें बताने जा रहे हैं जिससे सारे संसार का जो भ्रम है वो नाश हो जाता है। जो भगवान के प्रति भ्रम होता है शरीर में वो नाश हो जाता है और वह जो है संसार समुद्र से पार हो जाता है, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा इतिहास शंकर भगवान कहने जा रहे हैं। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। तो ये माता सती के सब प्रसंग बताएंगे, लेकिन इनके जो मेन प्रश्न है यहाँ कि गरुड़ जी काक भुसुंडी के पास क्यों गए, ठीक है, वो कथा अब यहाँ से चालू हो रही है। यह उत्तरकांड का 57 नंबर दोहा है। इसमें कह रहे हैं कि हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काक भुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पंछी कुल ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए। यानी काक भुसुंडी के पास पक्षी राज गरुड़ क्यों गए, जो ये माता के प्रश्न थे यहाँ पे, ते के हेतु काग संजाई क्यों गए, उसी का यहाँ पे अब बताना चालू कर रहे हैं भगवान शंकर। कह रहे हैं कि जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे
लज्जा होती है। मेघनाथ के हाथों अपने को बधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। क्या कर लिया? बधा लिया। वो बांधा नहीं, बल्कि भगवान ने स्वयं बधा लिया अपने को। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, यानी बंधन काटने के कौन गए? गरुड़ जी। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे, यानी उनके मन में भ्रम पैदा हो गया कि यह जैसे ये रामपाल जी और अन्य बहुत सारे ऐसे संत हैं या ऐसे लोग हैं जिनके मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि भगवान को कैसे मेघनाथ ने सर्प नाक फांस में बांध लिया। अभी जो हमने पढ़कर सुनाया गरुड़ बड़ों की राम, फिर से सुना देता हूं एक बार। कबीर काटे बंधन विपत्ति में कठिन किया संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया गरुड़ बड़ों की राम। तो यह जो है विषाद लोगों के मन में भ्रम पैदा कर देता है। उसी चीज की यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि यह गरुड़ जी को भी विषाद पैदा हो गया और स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं कि मुझे लज्जा आ रही है कि उन्होंने अपने को क्यों बधवा लिया। अब यहाँ गरुड़ जी विषाद उत्पन्न हो रहा है, उनके मन में मोह पैदा हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि जो व्यापक विकार रहित बारिश के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ नहीं देखा। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पांस में बांध लिया। अब ये गरुड़ जी के मन में मोह पैदा हो गया कि जिनका नाम रटने से लोग मोक्ष को पा जाते हैं, उन्हीं को कैसे एक राक्षस मेघनाथ अपने नाग फांस में बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी भांति मोह बस हो गए। यानी ये माता भी एक बार जो है मोह बस हो गई थी। माता सीता को रावण हर कर ले गया है। उसी समय भगवान राम जो है कि हे नर, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृगननी। पेड़ पौधों से, जंतुओं से, जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं। तो उस समय माता जो है सती को मोह हो गया था, तो माता सती ने परीक्षा लिया था और परीक्षा सीता का रूप बना करके ली थी। तो इसलिए भगवान शंकर ने उनका परित्याग कर दिया था। तो फिर वो जाकर के दक्ष के यज्ञ में जल गई थी और फिर वही पार्वती जी हुई है। तो वही फिर ये प्रश्न कर रही है। ठीक है, इतिहास बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अब गरुड़ जी को मोह हो जाता है। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। यानी भगवान की माया इतनी प्रबल है दोस्तों कि वो ज्ञानियों का भी चित्त हर लेती है। अब जैसे यहाँ पे माया शब्द एक आता रहता है, ये माया जो है आपको ये लगेगा कि ये स्त्री है, नहीं। माया का अर्थ होता है जो दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, उसे माया कहते हैं। अब भगवान की माया कैसे किसी को मोहित कर लेती है कि जैसे वो नाग फांस में बंध गए, तो ये उनका बंधना देख करके और गरुड़ जी को मोह हो गया। यानी वो साधारण मनुष्य समझ रहे थे, यही माया है। वो देख करके कि वो कैसे बंध गए, भगवान होते तो बंधते नहीं। तो इसी को माया कहा जाता है। माया नाम की कोई स्त्री नहीं होती। ठीक है, जो दिखे सो माया संतो, ये कबीरदास जी भी कहे हैं, जो दिखाई देता है वही माया है। तब जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप्त कर गई। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। यानी नारद जी के पास गरुड़ जी जाते हैं, तो गरुड़ जी को नारद जी ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। फिर ब्रह्मा जी गरुड़ जी को भगवान शंकर के पास भेज देते हैं। यह दोहा नंबर 59 है। 59 का चौपाई नंबर 4 है। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। यानी आप सीधे जो है शंकर भगवान के पास जाओ, ऐसा ब्रह्मा जी का आदेश हो गया वहां से। अब गरुड़ जी शंकर भगवान के पास जाते हैं और शंकर भगवान उनको रास्ते में मिलते हैं। तो क्या कहते हैं कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। यानी तुम्हारे अंदर जो संदेह पैदा हुआ है, अब इसको नाश करने के लिए दीर्घ काल तक सत्संग करना पड़ेगा, यानी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो अब ये क्या करते हैं शंकर भगवान कि इनको जो है गरुड़ जी के पास भेज देते हैं, काकभुसुंडी के पास भेज रहे हैं। देखिए, हे भाई, गरुड़ जी को शंकर भगवान काकभुसुंडी के पास भेज रहे हैं। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कर बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलता, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैरागादि के कारण से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभुसुंडी जी रहते हैं। अब इनको क्या है कि काकभुसुंडी जी के पास शंकर भगवान भेज देते हैं। तो दोस्तों कथा बहुत बड़ी है, लेकिन हमें मेन पॉइंट पे चलना है, जहां पे काकभुसुंडी जी के यहाँ जाएंगे, प्रश्न करेंगे और काकभुसुंडी जी इनके उत्तर देंगे। अब यहाँ पे यह दोहा नंबर
67 का ये चौपाई नंबर है। यहाँ पे भुसुंडी जी कह रहे हैं, भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। क्या कह रहे हैं गरुड़ जी? श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नाग फांस से बंधन देकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सचिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म को अपने लिए हित करके समझाता हूँ। कृपा निदान मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। फिर दोस्तों यहाँ पे बातचीत बहुत चल रही है, लेकिन मेन पॉइंट पे यहाँ से भुसुंडी जी बोल रहे हैं। यह दोहा नंबर उत्तरकांड का 71 है। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुनाथ जी की दासी है। यद्यप समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। यानी माया से छूटना हो तो भगवान श्री राम का ही शरण लेना पड़ेगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 7 श्लोक 14 है इसका, और अनुवाद यहाँ है। भगवान इसमें कहते हैं, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवीय माया दुर्तः है, अर्थात इसे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। यानी जो केवल भगवान के ही शरण होंगे वही इस माया को तर जाएंगे, और जो भगवान के शरण नहीं होंगे वो माया को नहीं तर पाएंगे। वही चीज उसमें भी कर रहे हैं। इसमें भी काक भुसुंडी जी यही कर रहे हैं कि श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। कौन? माया। और माया क्या है? भगवान की दासी है। आगे ये कह रहे हैं काक भुसुंडी जी कि जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करने किसी ने नहीं लग पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भृकुटी के इशारे पर अपने सहज परिवार सहित नर्तकी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सचिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। सोई सचिदानंद घन रामा, व्यापक, व्याप, अखंड, अनंता। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित महान, बारी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि है। प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित किए। ये भगवान का जो अवतार होता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा रामचरितमानस में आप देख लीजिए किस कारण से होता है। यह रामचरितमानस का बालकांड है और बालकांड का 120 दोहा नंबर पे कहा गया है, जब जब धर्म का हास होता, जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। यानी जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करई अनित जाय नहीं बरनी, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। और क्या करते हो? असुर मार थापाई, सुर न राखई, निज श्रुति हेत, जन विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। इसी चीज को काक भुसुंडी जी यहाँ पे बता रहे हैं गरुड़ जी को। प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकारी, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा भेष होता है उसी के अनुरूप, उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उसमें से कोई हो नहीं जाता। यहाँ कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि नाटक मंडली में एक लड़का है, वो लड़की बना हुआ है, और कोई लड़का उसमें राजा बनता है, कोई लड़का उसमें मंत्री बनता है, कोई लड़का उसमें स्त्री का रोल करता है, कोई लड़का उसमें सैनिक का रोल करता है, कोई डाकू बन जाता है, तरह तरह के रोल उसमें करते रहते हैं। तो यह वही उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वहां पे एक लड़का ही तरह तरह का रोल कर रहा है, वैसा ही भगवान तरह तरह के रोल करते हैं, और जैसा वह लड़का रोल के अनुरूप में नहीं है, जैसे कोई लड़का लड़की का रोल करके नाच रहा है तो वह लड़की नहीं है बल्कि लड़का ही है, उसी प्रकार से भगवान जैसे जैसे शरीर धारण करते हैं उस शरीर के अनुसार ही कार्य करते हैं।
जब भगवान मनुष्य शरीर में आते हैं तो मनुष्य के जैसे लीला करते हैं, जब भगवान नरसिंह के शरीर में आते हैं तो नरसिंह जैसे, शूकर के रूप में शूकर जैसे, तमाम मतलब रूपों में भगवान ने अनेक प्रकार से लीलाएं की हैं। वही ये कर रहे हैं, उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, ऐसा ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है और भक्तों को सुख देने वाली है। ठीक है, अब इससे इस लीला से भगवान की है कि भगवान नाग फांस में बच गए, उन लोगों को यहाँ राक्षस बताया गया कि वो राक्षस लोग हैं जिनको ये मोहित कर दिया। लेकिन भक्त लोग क्या समझ रहे हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जो विषयों के प्रति कामी है, बुद्धि जिनकी मलिन है, वही भगवान पे ऐसा आरोप करते हैं कि चिनोरे प्राणी गरुड़ बड़ों की राम। ठीक है, जब जिसको कवल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। यानी रतौंधी एक रोग होता है दोस्तों, उस रोग में अंधेरा जो है पीला टाइप दिखाई देता है। कोई भी उजाला देखेंगे तो पीला दिखाई देगा, उसी को यह बता रहे हैं। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है, लेकिन सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता। उसको क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसको दिशा भ्रम हो गया है। ऐसा ही जिसकी बुद्धि मलिन होती है, दुष्ट बुद्धि होती है, जिसके अंदर राक्षसपना है, वो भगवान पे ऐसा दोष लगाते हैं, गरुड़ बड़ों की राम। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, ये गोल गोल घूमते हैं, पर घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं कि सारा घर घूम रहा है। जैसे एक गोल गोल घूम जाओ, आप गोल गोल ऐसे घूम जाओ डेरी ले, तो आप एक जगह खड़ा हो गए तो लगेगा कि ये सारा घूम रहा है ना, उसी चीज को बता रहे हैं। वास्तव में घूमा नहीं है, घूम नहीं रहा है, तुम घूमे हो इसलिए तुमको दिखाई दे रहा है, वही उसी चीज को यहाँ कर रहे हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञानता का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख, कौन मूर्ख, हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित करते हैं। कौन? जिनके ऊपर माया का पर्दा चढ़ा है, जो राक्षस स्वभाव को धारण करने वाले। भगवान ने 7:15 में कहा गीता में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मनुष्य में दूषित कर्म करने वाले मुझे नहीं भजते। वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। तो ये साधारण लोगों की क्या बात है दोस्तों। तो यहाँ पे बड़ी बात की गई और अंत में बताए गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी कहते हैं कि परवश जीव सोवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुद्दा वेद जद्यपि कृति माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह सब भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। आगे आदेश क्या दे रहे हैं कि रामचंद्र के भजन बिन जो च पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ पिशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में उत्तर पा गया होगा कि गरुड़ बड़ों की राम। यहाँ साफ शब्दों में कहा गया है, जैसे चंद्रमा की तरफ कोई देखता है और उसकी आंख में मोतियाबिंद हो गया है, रतौंधी हो गया है, तो चंद्रमा को पीला कहता है, लेकिन चंद्रमा पीला नहीं है। अगर नौका पे चढ़ करके कोई जा रहा है तो यह कहता है कि ये दिशाएं घूम रही हैं, घर द्वार जो घूम रहा है, उनके सामने जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है वो घूम रहा है, तो यह उनके आंखों का दोष है, न कि वो घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत तरह से उदाहरण देकर समझाया गया और बताने का प्रयास किया गया कि भगवान स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है, और जीव जो है माया के बस में आकर भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। अब गरुड़ जी क्या थे, वहां पे देखे साधारण तौर पे कि भगवान सर्प में बच गए और मैं जाकर उनको छुड़ा रहा हूँ। यह देखना जो दिखे सो माया, इसी को माया कहा जाता है। और वो देखे और उसी माया में वो भ्रमित हो गए, वो भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं जान सके कि भगवान जिस रूप में आते हैं उस रूप में वैसा ही कार्य करते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया कि एक नाच की मंडली है, अगर उसमें कोई लड़का है, लड़की का रोल कर रहा है, तो लड़की नहीं है बल्कि लड़का ही है, वो रोल केवल कर रहा है लड़की का। ठीक है, तो ऐसे सारे उदाहरण दे करके बताए गए हैं दोस्तों, और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि भगवान जिस शरीर में जैसे आते हैं वैसे लीला करते हैं। बस माया के बसभूत होकर के राक्षस स्वभाव को धारण करने वाले मनुष्य जिनकी बुद्धि नीच है, वो भगवान को नहीं समझ पाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।